भारत के अनुभवी राजनीतिज्ञ और पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का 5 अगस्त 2025 को निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। वे किडनी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और स्लीप एपेनिया जैसी बीमारियों से जूझ रहे थे। अंतिम समय में उन्हें मल्टी ऑर्गन फेलियर और संक्रमण ने घेर लिया था। सत्यपाल मलिक का जन्म 24 जुलाई 1946 को हिसावदा, जो बागपत में एक गांव है, वहां पर हुआ था। वे एक जाट किसान परिवार में पैदा हुए थे। प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में प्राप्त करने के बाद उन्होंने मेरठ कॉलेज से बीएससी और बाद में एलएलबी की डिग्री हासिल की। छात्र जीवन में वे राजनीति से जुड़ गए और 1968-69 में छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे। मलिक का राजनीतिक जीवन लगभग 5 दशकों में फैला रहा। उन्होंने 1974 में बागपत से लोकदल की ओर से विधायक बनकर राजनीतिक शुरुआत की। बाद में वे राज्यसभा सदस्य बने और जनता दल से जुड़कर 1989 में अलीगढ़ से लोकसभा सांसद भी बने। उस समय वीपी सिंह सरकार में उन्हें पर्यटन और संसदीय कार्य राज्य मंत्री बनाया गया। वे कई राजनीतिक दलों से जुड़े रहे, जिनमें लोकदल, जनता दल, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी शामिल हैं। लेकिन किसानों और ग्रामीणों के हितों की वकालत उनकी सबसे मजबूत पहचान बनी रही। सत्यपाल मलिक को राज्यपाल के कार्यकाल के लिए विशेष रूप से याद किया जाएगा। उन्होंने बहुत से राज्यों में राज्यपाल के रूप में सेवाएं दी, जिनमें बिहार अक्टूबर 2017 से अगस्त 2018 तक, ओडिशा मार्च से मई 2018 तक, उसके बाद जम्मू कश्मीर जो अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक। वे आखिरी राज्यपाल थे जब तक इसे केंद्र शासित प्रदेश में नहीं बदला गया। गोवा अक्टूबर 2019 से अगस्त 2020 तक, मेघालय अगस्त 2020 से अक्टूबर 2022 तक। उनके राज्यपाल कार्यकाल का सबसे बड़ा ऐतिहासिक क्षण 5 अगस्त 2019 को हुआ, जब उन्होंने अनुच्छेद 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। वे इस निर्णय के दौरान जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। सत्यपाल मलिक स्पष्टवादिता और निडर राय रखने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने पुलवामा हमले के बाद सुरक्षा में हुई चूक की बात खुले मंच पर की और इसे सरकार की लापरवाही बताया। साथ ही उन्होंने साल 2020 के किसान आंदोलन के समर्थन में भी बयान दिए थे, जिसके कारण वे भाजपा से दूरी पर चले गए। बाद में सीबीआई ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच भी शुरू कर दी, जिसका उन्होंने डटकर सामना किया। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मायावती और भी बहुत से नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके पैतृक गांव में शोक की लहर दौड़ गई। उन्हें एक सादा जीवन जीने वाले ईमानदार और किसान समर्थक नेता के रूप में आज भी याद किया जा रहा है। सत्यपाल मलिक एक ऐसे नेता थे जिन्होंने सत्ता और विपक्ष दोनों में रहकर स्पष्ट और निर्भीक भूमिका निभाई थी। उनका राजनीतिक जीवन विविधताओं, संघर्षों और साहस से भरा रहा। वे उन विरले नेताओं में थे जो सत्ता में रहकर भी जनता की आवाज बनकर उभरे। उनका निधन भारतीय राजनीति के एक